हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर्स इन सीरीज। हमारे पास कुछ सीरीज में कैपेसिटर्स लगे हों तो उनके अक्रॉस वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। द टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए सीरीज ऑफ कैपेसिटर इज डैश द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी वन ऑफ द कैपेसिटर, the sum of the voltage drop across each of the capacitors, the product of the voltage drop across each of the capacitors या जीरो। तो देखिए टोटल वोल्टेज की बात किया है तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे कुछ सर्किट बना लेते हैं कि मान लेते हैं 3 कैपेसिटर है, ये नेट वोल्टेज है और यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का V2, यहाँ का V3 है। तो ये V इक्वल्स टू कितना होगा, ठीक है। तो ये होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। कब होगा? जब ये तीनों प्योर कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हों, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में हमारे दिया है, सेकंड ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर, यही आपका टोटल वोल्टेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर्स C1, C2, C3 है वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स एंड 5 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट टोटल वोल्टेज इन द सर्किट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सीरीज या पैरेलल नहीं लिखा है तो आप क्या समझेंगे कि ये तीनों कैपेसिटर कैसे लगे हैं सीरीज में। ऐसा क्यों? देखिए तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप दिया है वो अलग अलग दिया है। अगर तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे होते तो हम कहते हैं उनके क्रॉस वोल्टेज कैसा होता, इक्वल होता, ठीक है। वोल्टेज अलग अलग दिया है, कितना, 2 वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स और 5 वोल्ट्स। तो नेट वोल्टेज पूछा है तो नेट वोल्टेज यहाँ से यहाँ का कितना हो जाएगा, तीनों का सम, जैसे पहले क्वेश्चन में किया है। तो 5 प्लस 3 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 2 फैरेड कैपेसिटर। देखिए एक सर्किट डायग्राम दिया है, यहाँ पे ये 2 फैरेड का कैपेसिटर है, इसमें पूछा है कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग अगर इक्विवेलेंट सर्किट एक बना लें तो देखेंगे कि कैपेसिटर की एक वैल्यू क्या लिखेंगे, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपका 220 वोल्ट का सोर्स है और यहाँ पे C इक्विवेलेंट कर लें तो C इक्विवेलेंट देखिए तीनों सीरीज में है तो कैसे निकालते हैं, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। तो किसकी वैल्यू आ गई कितनी, 6 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया 11/12। यहाँ पे क्या है, 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 12/11, यानी ये 12/11 का कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज की बात कर लें Q, तो Q कितना होगा, Q होता है C इंटू V। तो C की वैल्यू कितनी है, C देखिए 12/11 का और वोल्टेज है 220, ठीक है। अब हमें क्या पता करना था, वोल्टेज अक्रॉस 2 फैरेड कैपेसिटर। अब यहाँ पे Q इक्वल्स टू अगर CV लगाते हैं तो देखिए Q जो टोटल नेट था वही यहाँ पे भी Q होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सीरीज में कैपेसिटेंस लगे हैं तो सब पे चार्ज कितना आता है, सेम आता है। सीरीज में जैसे करंट सेम होती है वैसे चार्जेस भी सेम होते हैं। तो यहाँ पे भी चार्ज इंडिविजुअल पे देखेंगे तो Q Q Q होगा और यहाँ पे इक्विवेलेंट में भी देखेंगे तो Q ही होगा। अब यहाँ से Q की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, 11 2 जा 22 हो जाएगा और यहाँ पे आ गया 240, ठीक है। अब Q की वैल्यू 240 कर दीजिए। C की वैल्यू आपको पता है 2 फैरेड है तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इक्वल्स टू आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 2 यानी 120 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये कौन सा वोल्टेज आया, V1, ठीक है। V1 की वैल्यू आ गई 120 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 4 फैरेड कैपेसिटर। अब देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा है तो यहाँ पे देखिए V1 इक्वल्स टू आया था 240 डिवाइडेड बाई 2। क्यों था 240 डिवाइडेड बाई 2, देखिए चार्ज तो वही रहेगा, चार्ज की वैल्यू आई थी 240 तो यहाँ पे भी चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इक्वल्स टू 240। सर्किट डायग्राम वही है तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू CV लगाएंगे तो यहाँ पे इसके वोल्टेज की वैल्यू लिख देते हैं V2, तो यहाँ पे V2 Q2 C2, ठीक है। हमें पता क्या करना है, V2 तो ये हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई C2। अब Q तो उतना ही होगा जितना पहले वाले के लिए था यानी 240 और C2 की वैल्यू हो जाएगी 4। इसका मतलब इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 60 वोल्ट्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द 6 फैरेड कैपेसिटर, यानी इस तीसरे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इस बार पूछा है। तो मान लेते हैं इसके क्रॉस वोल्टेज जो है V3 है। तो V3 देखिए यहाँ से जैसे निकाला V2 वैसे ही निकालेंगे, V3 इक्वल्स टू Q3 डिवाइडेड बाई C3। अब Q3 कितना होगा, जितना इसमें चार्ज था कितना 240 कूलम,
240 डिवाइडेड बाई C3 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग बात बच्चों, V3 की वैल्यू आई 40, यानी इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ 40। इससे पहले आया था 60 और इससे पहले आया था कितना 120। अब इन तीनों को ऐड करिए 120 प्लस 60 प्लस 40, तो देखिए कितना आ रहा होगा 220 वोल्ट्स। तो जो पहला क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन था कि नेट वोल्टेज कितना होगा, इक्वल कितना होगा, तो तीनों का इंडिविजुअल सम करिए तो उतना ही वोल्टेज होगा। देखिए यहाँ पे बैटरी 220 की लगी थी, तो यहाँ पे तीनों का सम करेंगे तो उतना ही वोल्टेज आएगा, ठीक है 220। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 वोल्ट्स और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 वोल्ट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल आर एप्लीकेबल। सीरीज में ऐड करते हैं तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर, बोथ वोल्टेज एंड करंट डिवाइडर, नाइदर वोल्टेज नाइदर करंट डिवाइडर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने देखिए Q की वैल्यू को सेम आया, यहाँ पे भी Q सेम आया, यानी सीरीज में जब होता है तो Q हमारा सेम होगा। अब Q सेम होगा तो हम कहेंगे करंट भी सेम होगी, ठीक है। Q सेम होगा, करंट सेम होगी, लेकिन जो वोल्टेज आया देखिए वो वोल्टेज क्या आया, डिफरेंट आया। सीरीज में सबके क्रॉस वोल्टेज अलग अलग आया, यानी वोल्टेज आपका डिवाइड हो गया है ना। तो ये क्या काम करता है, वोल्टेज डिवाइडर लगेगा, ठीक है। देखिए वोल्टेज यहाँ पे सबके अक्रॉस अलग अलग आया, यहाँ पे 40 वोल्ट आया, 60 वोल्ट आया, वहाँ 120 वोल्ट आया, लेकिन चार्ज जो आएगा वो तीनों पे सेम आएगा, ठीक है। तो चार्ज सेम आएगा, या करंट की बात कर लें तो करंट भी तीनों में सेम होगी, लेकिन अगर वोल्टेज की बात कर लें तो वो अलग अलग होगा, इसलिए इसको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस। तो बच्चों जो हमारा कैपेसिटर होता है ये सडन चेंज किसको नहीं अलाउ करता है, वोल्टेज के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांजिएंट के लिए हम लोग ये पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर्स इन सीरीज। देखिए दो कैपेसिटर मान लेते हैं कि ये सीरीज में लगे हैं, यहाँ पे चार्ज Q होगा तो यहाँ पे भी Q होगा, इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसका C2 मान लेते हैं, यहाँ का वोल्टेज V1 मान लेते हैं, यहाँ का वोल्टेज V2। तो बच्चों हम लोग Q इक्वल टू क्या लिखते हैं, CV, यानी C1 V1 लिखिए या इक्वल टू कर दीजिए C2 V2। अब यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं, V1 डिवाइडेड बाई V2 कर दीजिए, इस V2 को इधर ले आइए तो क्या बचेगा इधर C2 डिवाइडेड बाई C1, है ना। अब देखिए एक रिलेशन यहाँ से ये बना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है V1 अपॉन V2 इक्वल टू C2 अपॉन C1, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 4 फैरेड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो आपके पास 4 फैरेड के कैपेसिटर हैं और कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस ईच इफ द टोटल वोल्टेज इज 20 वोल्ट। यहाँ से यहाँ का वोल्टेज जो लगाया गया है वो टोटल वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो पूछा है कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा V1 और V2, ठीक है। यहाँ पे वो V1 और V2 की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, V1 और V2 कितना हो जाएगा। देखिए दोनों 4 फैरेड के कैपेसिटर हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा Q आएगा, दोनों में सेम होगा, और Q इक्वल टू होता है CV, या V इक्वल टू क्या लिखेंगे, V इक्वल टू Q अपॉन C, ठीक है। अब देखिए दोनों में चार्ज सेम होगा और दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, यानी दोनों का वोल्टेज कैसा आएगा, इक्वल आएगा, और कितना आएगा 10 वोल्ट। देखिए 10 वोल्ट यहाँ का, 10 वोल्ट यहाँ का मिला के हो जाएगा 20 वोल्ट। तो बहुत ही आसान है, अगर इक्वल कैपेसिटेंस लगे होंगे तो हम क्या करेंगे, जितना वोल्टेज है टोटल डिवाइडेड बाई जितने कैपेसिटेंस लगे होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दो कैपेसिटर लगे थे तो 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10 वोल्ट आया, तो एक के क्रॉस कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है 2 कैपेसिटर्स हैविंग वोल्टेज 2 फैरेड एंड 4 फैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो कैपेसिटर हैं 2 फैरेड के और 4 फैरेड के, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। यहाँ पे 100 वोल्ट की एक सप्लाई है, इससे कनेक्ट किया गया है। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 2 फैरेड कैपेसिटर। इसके क्रॉस आपको वोल्टेज पता करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अभी तो हम लोगों ने किया था, फिर से कर लेते हैं। देखिए सेम टेक्निक है, तो क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक C इक्विवेलेंट आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए दो कैपेसिटर हैं तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर लीजिए। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये कैसे आता है मैंने बताया था पहले ही, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस
4, तो ये कितना हो जाएगा 8/6। इसको लिख सकते हैं 4/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका C इक्विवेलेंट 4/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 100 वोल्ट का लगा हुआ है। अब क्या करना है, Q की वैल्यू अगर बात कर लें तो Q कोस्ट होता है CV। तो इस सर्किट डायग्राम से अगर Q की वैल्यू निकलेंगे क्या हो जाएगा, C की वैल्यू है 4/3 और वोल्टेज है 100, इसका मतलब हो गया 400 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब चार्ज आ गया तो हम लोग को पता क्या करना है, यहाँ का वोल्टेज V1। अब देखिए चार्ज वही यहाँ पे भी होगा, चार्ज यहाँ पे भी होगा और चार्ज वही यहाँ पे भी होगा। तो इस कैपेसिटर के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं Q इक्वल्स टू CV, है ना। तो V1 कर दीजिए और C1 कर दीजिए और चार्ज Q1 कर लीजिए। हमें पता करना है V1, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी Q डिवाइडेड बाई C, है ना, Q1 बाई C1। तो Q1 कितना आएगा, यही देखिए 400 डिवाइडेड बाई 3 जो आया था, इतना ही चार्ज दोनों पे होगा। और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 2 फैरेड। तो ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 66.67। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और मजेदार क्वेश्चन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।